क्या आपने कभी सोचा है आंखों को बिना ब्लिंक करे ऐसे ही खुले रहने पर क्या होगा? और आपको पता है एक ऐसी भी फिश है जो पानी में चलती है। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। फैक्ट नंबर 1, इस औरत का नाम है क्लेरी। इसने एक बार कुछ चीजें खरीदने के लिए मार्केट गई थी, तो वहां पर एक गैरेज सेल हो रहा था। तभी इसने उस गैरेज में मौजूद एक टेबल को देखा और उस टेबल को खरीदने का सोचा। उस गैरेज वालों ने टेबल का दाम $30 कहा, लेकिन इसने बार्गेन करके $25 को ऊपराना टेबल खरीद लिया। तो कुछ ही दिन में इस औरत को ये पता चला कि ये टेबल एक फेमस जॉन स्मिथ बनाए हुए 6 टेबल्स में एक है। एंड उसने ये जानकर तुरंत ऑक्शन लगाया, जो कि $1500 से $2000 के बीच रखा। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो, इसने वो टेबल को सिर्फ $25 देकर खरीदा और ऑक्शन में ये $2000 बेचने को सोचा। और ऑक्शन में कुछ लोग इसको बताया कि तुम इजीली इसे 1 से 2 करोड़ तक बेच सकती हो। तो उस औरत ने इस टेबल को 3 करोड़ रुपीस में बेचा। फैक्ट नंबर 2, कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि कार्टून्स आपके माइंड के स्ट्रेस केमिकल्स को इंस्टेंट से रिड्यूस करते हैं। सपोज आप राइट में एक एरोप्लेन इमेज देख सकते हो और वही लेफ्ट में कार्टून एरोप्लेन इमेज को देख सकते हो। तो देखने में कार्टून इमेज ही फनी और क्यूट दिख रही है ना। तो साइंस का कहना है बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कार्टून से वॉच कर सकते हैं। तो आप भी कार्टून्स देखते हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, इस मछली को फ्रॉग फिश नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी मछली है जो पानी में चल सकती है। अगर ये किसी दूसरे छोटे फिशेस को खाना चाहेगी तो पानी में स्पीड से मूव होने के लिए वाटर फ्लो का यूज करते हुए फास्ट से जंप करते हुए आगे जाएगी। इतना ही नहीं, इन मछलियों का मुंह बाकी मछलियों से 12 टाइम बड़ा होता है। ये अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक अपने शरीर को भी बदल सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मछली की, आप कभी मछली को पकड़ने के लिए वर्म्स का यूज करते हैं ना, तो उसी तरह ये मछली भी पानी में अपने शिकार को ऐसा ही चाल करके फंसाती है। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी वॉल स्क्रिबलिंग के बारे में सुना है क्या? आप भी कभी ना कभी ऐसा करे होंगे। वही कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाकर चाक पीस से ऐसा माउंटेन्स पर लिखते हो। तो मैंने इस वॉल स्क्रिबलिंग के बारे में इसलिए बताया कि डिसऑर्डर, हाँ, कुछ डिसऑर्डर का इस वॉल स्क्रिबलिंग से मिलता जुलता रिश्ता है। जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है वो कोई बुक्स या माउंटेन्स देखने पर ऐसा ड्रॉ करते हैं। लेकिन आप ये मत समझो कि एक आर्टिस्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो कोई पेपर या रॉक्स पर नहीं बल्कि उनके शरीर पर, हाँ, कई बार स्किन भी निकल आता है। और इस डिसऑर्डर को डर्मेटोग्राफिया कहते हैं। और ये डिसऑर्डर होने वालों को कोई भी शार्प चीजें दिखने पर तुरंत वो लेकर अपने बॉडीज पर ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी है। फैक्ट नंबर 5, न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी चली। उस स्टडी से ये पता चला कि ह्यूमंस में फियर फॉर्मर्स जो कि स्वेट में होते हैं। इसका मतलब कोई 2 लोग आमने सामने खड़े होते हैं, उसमें से किसी को पसीना छूट रहा है तो उस पसीने से फियर फॉर्मर्स रिलीज होकर हवा में ट्रांसफर होकर अगर पास में खड़ा कोई भी उसको इनहेल करता है तो उसको भी पसीना छूटना शुरू होता है। तो कोई आमने सामने खड़ा होकर एक दूसरे को देखकर डर रहा है तो पसीना निकल रहा है, तो फियर फॉर्मर्स की वजह ही है। फैक्ट नंबर 6, अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ इसको सुनकर आपको फनी भी लगेगा। ली हैविंग नामक एक शख्स, जिसको स्लीप वॉकिंग आर्टिस्ट नाम से भी जानते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं ये नॉर्मल लोगों के तरह रात को सो जाता है और सडन से नींद से उठकर एक पेपर पर ड्राइंग करता है और फिर जाकर सो जाता है। और फिर सुबह में उठकर उस ड्राइंग को देखकर ताजुब होता है और सोचता है किसने इतना अच्छी ड्राइंग की है। मतलब जो आर्ट्स इसने खुद ड्रॉ की है वो सुबह में इसको खुद याद नहीं रहते। इसी तरह इसने 600 प्लस ड्राइंग्स ड्रॉ की है और वो भी बहुत ही फेमस है। इतने फेमस है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इसके ड्राइंग्स हैं। बाप रे। फैक्ट नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में 19th सेंचुरी से अब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और रैबिट्स के बीच एक वार चल रहा है, क्योंकि ये फसलों को नाश कर रहे हैं। इसी कारण ऑस्ट्रेलियंस करीब लाखों रैबिट्स को मार दिया है। ऐसा लगता है इन रैबिट्स को ऑस्ट्रेलियन के बीच कुछ अलग ही संबंध है, क्योंकि 1932 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और बोट्स के बीच एक वार हुआ था और उसमें बोट्स ही जीता था। वो बोट्स को ईमूस कहा जाता है और उस वार का नाम है द ग्रेट ईमू वार। ये भी जब में फसलों को नाश कर रहे थे, तभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। यह ऑपरेशन 1932 में नवंबर 2 से दिसंबर 10 तक चला। इस वार के दौरान करीब 400 बर्ड्स को किल किया था।
तभी गवर्नमेंट पर प्रेशर होने के कारण ये मिलिट्री ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया। फिर भी इमो बर्ड्स ने फसलों को नाश करते ही रहे क्योंकि इनकी संख्या हजारों में थी। जाहिर सी बात है इमो बर्ड्स ने ही ये वार को जीता है। फैक्ट नंबर 8, जैसे मैंने थंबनेल में बताया है, अगर आप आंखों को बिना ब्लिंक करे ऐसे ही छोड़ने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर कुछ ही समय में आपके आंखों से पानी गिरता रहेगा और कुछ ही दिन में आप अपने आंखों की रोशनी को भी खो दोगे। जैसे मैंने थंबनेल में बताया कि 30 दिन में ऐसा आंख बदल सकती है क्या, तो एक डिसीज है जिसे लैक ऑफ ऑप्थेल्मस कहा जाता है। ये डिसीज आने पर आईलिड्स पूरी तरह से क्लोज नहीं होते और पूरी तरह बंद नहीं होने पर अगर इस तरह हो सकता है तो 30 दिन अगर खुले रहने पर क्या हो सकता है, आप ही अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है धमाल एक ऐसी फिल्म है जो बिना कोई हीरोइन और सिंगल ड्रेस में कंप्लीट हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है सबसे लंबा स्टेशन का नाम वेंकट नरसिम्हा राजुवारी पेटा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।